अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, म्यूचुअल फंड या एफआईआई जब कहीं पर पोजीशन बनाते हैं तो चीज़ें बहुत लर्निंग की होती है। वहाँ पर स्पेशली इस गिरावट के मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड हाउस कुछ स्टॉक पे लगातार भरोसा दिखा रहे हैं तो बात और भी ज़्यादा भरोसे की होती है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वहाँ पर हमें देखना होता है कि आखिर इन्होंने किस नज़रिए से कंपनी को देखा है, उसमें क्या देखा है जिसके कारण इस गिरावट में भी पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पर जो सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि अगर हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं और एक एग्जाम्पल पे, जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉक गिर गया, और वहाँ पे एक एग्जाम्पल पे हम विप्रो से शुरू करते हैं सिर्फ एक समझाने के लिए, फिर एफआईआई के स्टॉक की बात करें। और विप्रो के अगर सबसे बिग हाई को पकड़ते हैं तो अभी तक में 14 अक्टूबर 2021 में उसका हाई लगा था 739.85 का, और आज की डेट में अगर हम देखें तो अभी तक उसने 391 का लो मारा है और वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पर जो इसका कहानी है कि कुछ लोगों के लिए ये होगा कि विप्रो ने मुझे फंसा दिया, विप्रो ने मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये कहानी होगा कि अरे वाह, विप्रो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि सिंपल सी कहानी है, 50% डिस्काउंट में हम माल खरीद रहे हैं। एक अच्छी कंपनी 50% डिस्काउंट में माल खरीद रहे हैं। तीसरे लोगों के लिए कहानी ये होगी कि अच्छा, मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस आती है, मैं इसको चेक किया तो स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा है, अगर थोड़ा और गिरे तो बड़ा मजे की चीज़ है, वरना मैं एसआईपी मोड कर सकता हूं। अब देखिए, सबके लिए एक अलग अलग नज़रिया है। वहीं पर एफआईआई या म्यूचुअल फंड वाले आप देखो, या बिग इन्वेस्टर देखो, इनके पास कोई पोजीशन रहती है और एग्जाम्पल के लिए अगर 600 में खरीदा है और अगर इनको इस कंपनी पे भरोसा है और स्टॉक गिर के 400 या 500 आता है तो आपने शायद गौर ना किया हो, बट मैंने अपने कैरियर में हमेशा गौर किया है कि ये नीचे में स्टेक को इंक्रीज करते हैं, यानी एवरेज करते हैं। ये कभी ब्लेम नहीं करते, क्योंकि ब्लेम का सेंस ही नहीं आता, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं 5 साल के विजन से कि आखिर कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी। तो उस नज़रिए को अगर हम जब समझ लेते हैं तो हम कभी भी अपने पोर्टफोलियो को गाली नहीं देते हैं या परेशान नहीं होते हैं, ना स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हैं, बल्कि समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या। ये मार्केट का एक टेंडेंसी था, एक नज़रिया था, जहाँ पे मार्केट में जब गिरावट हुई है तो विप्रो क्या, हर जगह गिरावट हुई, तो हम अच्छे कंपनियों में एवरेज भी कर पाते हैं। तो उसी तरीके से 2022 जो एक गिरावट का साल रहा है, वहाँ पर 6 महीने के हिसाब से कौन से ऐसे 4 स्टॉक हैं और क्यों, जहां पे म्यूचुअल फंड की पोजीशन लगातार है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे और कमाएंगे। बट एक सवाल है मेरा कि यहाँ पर ये जो एक नई सोच को नई तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में अगर बता देंगे अभी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट एक एक कमेंट चेक करता हूँ, आपको पता है। और यहाँ पर शुरू करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से, जहाँ पर अगर आप जून तक आ रहे हैं तो 26% से इनकी स्टेक बढ़ते 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 29.19% हो चुकी है। जहां पर अगर नज़रिया देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का है, आरओए इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। अब यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने विप्रो की बात की थी, अब उसी तरीके से सेम एग्जाम्पल से मैं अब हर स्टॉक को समझाऊंगा कि अगर हम एक नज़रिए से देखें तो 867 का हाई लगा था आईसीआईसी बैंक में, और वहाँ से मार्च में गिर के इसने 643 का लो बनाया। अभी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्लीज़ जिस वक्त शूट कर रहा हूँ, ये 787 के पास है। तो जब कंपनी अच्छी है,
और मार्केट के फ्लो में हमने ऊपर में ले लिया और कोई चीज़ हमें 20% 25% नीचे अब उसके भाव से मिल रही है, तो दोस्त आंख बंद करके एवरेज करना बनता है, बशर्ते कंपनी इस तरीके से टक्कर में हो। और दैट्स द बिग रीज़न। वहाँ पे चूंकि मैंने कहा ना कि इनकी होल्डिंग को हमने 2021 की होल्डिंग से देखते देखते 2022 की होल्डिंग तक लेकर आए, यानी मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021, तो हम इस तरीके से आपको दिखाते हुए लाए कि मार्केट गिरता गया, ये अपनी पोजीशन को बढ़ाते गए, जिससे कि 2023-24 में जब मार्केट रैली करेगा तो इनको एक वो बम्पर रिटर्न मिलेगा जो दुनिया सिर्फ सोचती रह जाती है, और वहाँ पर ये माल छपैया करके निकल जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे शेयर की तरफ। दूसरे शेयर का नाम है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक पर जब हम आते हैं तो पहले कैसे कैसे होल्डिंग बढ़ी है उस पर बाद में आएंगे। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ 5 साल का है, ROA 2 साल से इंप्रूव कर रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट 2 साल से इंप्रूव कर रहा है। वहां पर म्यूचुअल फंड अगेन मैं 2021 मार्च से शुरू किया हूं, 12.98% था और बढ़ाते बढ़ाते ये 18.03% पे आ गए। क्यों आए, अगेन इसको लेमन के अंदाज में समझना है, क्योंकि HDFC बैंक में अगेन कहानी होती है इसने फंसा दिया, हम डूब गए। अगर इसके हाई को देखें तो 1692 का हाई है और 1692 के हाई से 1273 तक आ चुका है। HDFC बैंक की मर्जर की खबर के बाद से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, सच है। बट जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट की सोच अच्छी है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आने से दिक्कत होती है। बट वो तो एक जैकपॉट की तरह होता है जहाँ पर हमें अच्छी कंपनियाँ लोअर प्राइस में मिल रही होती है, और यही सोच है दोस्त यहाँ पर म्यूचुअल फंड की। उस अच्छी सोच के साथ उनका भी तो माल 2021 से है, उनका भी तो माल जून 2021 का है, क्योंकि हर बार तो उन्होंने बढ़ाया है, फिर उन्होंने अब सितंबर 2021 में भी बढ़ाया, तो हर प्राइस में बढ़ाया, तो यानी इनका माल ऊपर में फंसा हुआ नहीं है, आपकी तरह फंसा हुआ है ना, लेकिन उन्होंने नीचे में सब बराबर कर लिया अच्छे से एवरेज करके। अच्छे से एवरेज करके ये फ़र्क समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिग आई ओपनर मिलेगा। और ये आई ओपनर पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और चलते हैं हम तीसरे शेयर की तरफ, क्योंकि तीसरे शेयर भी ऐसा है जहां पे आप हो परेशान और वहां पे म्यूचुअल फंड वाले अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। इस शेयर का नाम है इन्फोसिस, जहां पे अगर इसके हाई की बात करें तो 1953 का हाई लग के अगर इन्फोसिस के लो पे आते हैं तो 1367 का लो लगा है। अब आप खुद सोच लो, वहाँ पर अगर हम इनके होल्डिंग पे, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग पे आते हैं तो वापस से यहाँ पे देखोगे तो 13.49% की होल्डिंग है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग थी, बीच में थोड़ी सी इन्होंने सितंबर 2021 में घटाई थी, लेकिन वापस से सस्ते में माल गिरा तो इन्होंने माल को उठा लिया। ध्यान से, ये एक बिग लर्निंग है। दिसंबर 2020 के बाद से इन्होंने थोड़ी थोड़ी इसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद जैसे ही इनको प्राइस सस्ता लगा उसके बाद इन्होंने माल को उठाना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब सस्ता कैसे लगा, अगर देखो तो इनकी होल्डिंग निकल के आ रही है कि इन्होंने अपने माल को दिसंबर 2021 में बढ़ाया था। अब अगर हम दिसंबर पे आते हैं तो अगर आप देखोगे तो दिसंबर पे इन्होंने टॉप में खरीदा आप ही की तरह। तो ये भी इंसान है, गलती इनसे भी होती है। कोई टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता है, वो सिर्फ भगवान जानते हैं। हम कंपनी के सही प्रोस्पेक्ट को समझ सकते हैं, हम कंपनी के सही विचार को समझ सकते हैं, हम कंपनी के सही मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, और वहाँ पर नीचे गिरते ही इन्होंने एवरेज किया है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर हम एवरेज नहीं कर पाते हैं, हम अटके रह जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जब आपके पास इस तरह के अच्छे शेयर होते हैं दोस्त, तो वो एवरेज तो बिल्कुल आंख बंद करके बनता है, क्योंकि यही जो एवरेज है बम्पर प्रॉफिट देता है। मैं यहाँ पे बम्पर वर्ड पे क्यों फोकस किया हूँ, बम्पर वर्ड पे फोकस करने का रीज़न है, एक तो ऊपर से नीचे का एवरेज, दूसरा नीचे से ऊपर की रनिंग होके वो आपको पैसा बनने वाला है वो अलग, और तीसरा आगे तो मार्केट को जाना ही जाना है। मार्केट यहाँ नहीं रहना है अगले 5 साल को, आपको वो भाव नहीं मिलने हैं। इसके बाद हम आते हैं रिलायंस पे। अगर आप रिलायंस को देखोगे
तो रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो इस गिरावट में भी उतनी गिरावट नहीं हुई। 2805 के हाई से अगर गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ 2365 तक। अब वहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाकर 5.19% ले गए। यहाँ पर अगर देखें भैया क्यों, तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ 5 साल का, कंपनी विद लो डेट, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस, बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक नज़रिया है जो मैंने आपको अलग देने की कोशिश की, जिससे जो इस गिरावट में आप डर रहे हो वो आपके डर को दूर भगाते हुए अच्छे स्टॉक में भी, जो कहते हैं ना महंगा है, इनको तो महंगा नहीं लगा, इन्होंने तो लिया ना अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ पर इस गिरावट में ये स्टॉक जितने सस्ते में आपके पास इकट्ठे होते चले गए दोस्त, उसके बाद तो आपका पैसा यूं डबल हो जाएगा, यूं डबल, वो भी गारंटी के साथ, वो भी कम टाइम फ्रेम में। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें इतनी अच्छी लर्निंग मिले, उनका डर खत्म हो, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास, उसको ज्वाइन करें, इंट्राडे स्विंग सब कुछ सीखेंगे। और 9708094321 पे कॉल करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।